मोल क्या होता है, तो जैसे वस्तु को गिनने के लिए अलग अलग हम लोग नंबर को डिफाइन किए हैं। जैसे 1 दर्जन में क्या होता है, 12 को कोई चीज़ होगा उसको 1 दर्जन बोलेंगे। उसी तरह 1 स्कोर का मतलब क्या हो जाएगा, 20 कोई वस्तु होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 स्कोर बोलेंगे। उसी तरह मोल जो होता है एक नंबर होता है, एक संख्या होता है। अब इसका काम क्या है, तो देखिए वस्तु को गिनने के लिए तो दर्जन, स्कोर ये सब काफ़ी है, लेकिन अगर बात करेंगे पदार्थ को आप गिनिए, पदार्थ का जो कण है उसको आप गन के दिखाइए, तो आप उसको दर्जन में, स्कोर में या किसी भी चीज़ में उसको नहीं गन सकते हैं, क्योंकि पदार्थ में जो कणों की संख्या अनगिनत है, बहुत अधिक है, जिसको आप आसानी से नहीं गन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक इतना बड़ा नंबर को हम लोगों को मानना पड़ेगा जिससे हम उसको क्या करें, आसानी से गन सके। ठीक है, उसके लिए हम लोग नंबर डिफाइन करते हैं मोल, और 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 कण। इतना कण अगर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल। तो 1 मोल जो है नंबर आ गया, इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल। क्या बोलेंगे, 1 मोल। ठीक है, इतना परमाणु आ जाए या इतना अणु आ जाए या इतना आयन आ जाए। वस्तु को गिनने के लिए दर्जन, स्कोर ये सब का इस्तेमाल करते हैं, तो कण को गिनने के लिए इस नंबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं भाई इतना मोल कण है, इतना मोल परमाणु है या अणु है या आयन है। ठीक है, तो यह नंबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कणों को गिनने के लिए, किसका, पदार्थ का। ठीक है, जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल प्रोटॉन का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 का पावर 23 प्रोटॉन। 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ऑक्सीजन के परमाणु। 1 मोल भैंस का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 का पावर 23 भैंस। बस 1 मोल एक संख्या है जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। बस ये आपको ध्यान रखना है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये जो संख्या है इसी को हम लोग बोलते हैं मोल बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, किसके नाम पर है, तो यह एक केमिस्ट है, अमेडियो एवोगाड्रो, उन्हीं के नाम पर है। इसे हम लोग Na से सूचित करते हैं एवोगाड्रो संख्या को, तो मोल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एवोगाड्रो नंबर बोलेंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे इसका काम क्या होता है, तो कोई भी पदार्थ में कितना कण है या उस पदार्थ का कितना द्रव्यमान है उसको हम लोग मापते हैं, किसमें मापते हैं, मोल में, और मोल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1 मोल का मतलब हो जाएगा किसी पदार्थ में कितना कणों की संख्या है, मतलब परमाणु और अणु या आयन की संख्या कितना है, उसी को हम लोग मोल बोलेंगे या उसी को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलेंगे। एम्यू या म्यू जो होता है क्या होता है, एम्यू और म्यू जो होता है द्रव्यमान मापने का एक इकाई होता है। तो जो कण होते हैं जिनका द्रव्यमान बहुत कम होता है उसको इस इकाई में हम लोग मापते हैं, मतलब परमाणु और आणविक द्रव्यमान को हम लोग एम्यू में या उसी को बोलते हैं म्यू में मापते हैं। और 1 म्यू बराबर इतना ग्राम होता है, ग्राम बड़ा यूनिट है और म्यू छोटा यूनिट है, इसीलिए छोटे कणों को हम लोग क्या करते हैं, इसमें मापते हैं। एम्यू क्या होता है, एम्यू का फुल फॉर्म होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई, और म्यू का फुल फॉर्म होता है एकीकृत द्रव्यमान। म्यू और एम्यू सेम चीज है, पहले एम्यू बोला जाता था, अब उसी को नया नाम दे दिया गया है म्यू। एक एम्यू का परिभाषा क्या होता है, तो कार्बन 12 के, कार्बन 3 भाई होता है तो 12 मास वाला लेना है, 12 द्रव्यमान वाला लेना है। तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का जो 12वां भाग होगा उसी को हम लोग बोलेंगे 1 एम्यू। तो कार्बन के एक परमाणु का मास इतना होता है, उसमें 12 से भागा देंगे तो इतना ग्राम आएगा, इतना ग्राम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्यू। इस परिभाषा को ध्यान रखेंगे। कार्बन 12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान आएगा उसका 12वां भाग होगा, मतलब 12 से भाग दे दीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्यू। वही अगर बात करेंगे किसी परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, तो कार्बन 12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसके 12वां भाग के क गुना उसका द्रव्यमान है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान। जैसे कैल्शियम का 40 म्यू होता है, इसका मतलब हो गया कैल्शियम का जो द्रव्यमान है वह कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वां भाग के गुना है, 40 गुना है। एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान। तो किसी भी परमाणु का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु का आकार ही बहुत छोटा है।
इसलिए इसको हम लोग छोटे यूनिट में मापते हैं, ठीक है। ग्राम में इसलिए नहीं मापते हैं समान तौर पे क्योंकि ग्राम बड़ा यूनिट होता है, तो ग्राम से भी एक छोटा यूनिट होता है म्यू, जिसको एमयू भी बोलते हैं, उसमें हम लोग परमाणु द्रव्यमान को मापते हैं। आप ग्राम में भी माप सकते हैं लेकिन आसानी के लिए, जैसे कार्बन का जो मास होगा म्यू में बात करेंगे तो 12 म्यू होगा, और वही ग्राम में बात करेंगे तो इतना ग्राम होगा। तो ये याद करना हमारे लिए कठिन है, इसीलिए इसको हम लोग म्यू में मापते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, और छोटा चीज़ है तो उसका इकाई भी छोटा रहना चाहिए। तो ग्राम बड़ा यूनिट हो गया और म्यू छोटा यूनिट हो गया। तो म्यू और ग्राम में संबंध क्या है, तो एक म्यू बराबर होता है 1/6.022 गुना 10⁻23 ग्राम, या इसी को आप डिवाइड देके इतना ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन का अगर हम परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो 16 म्यू होगा, और म्यू को अगर इसे गुना कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा। तो फर्क क्या है, अगर म्यू में लिखेंगे तो इसको सापेक्षिक द्रव्यमान बोलेंगे, और जब म्यू को हटा के ग्राम में ला देंगे तो उसको हम लोग वास्तविक द्रव्यमान बोलेंगे, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14 म्यू, इसको सापेक्षिक द्रव्यमान बोलेंगे। म्यू हटा के जब इतना से हम गुना करके ग्राम में ला देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक द्रव्यमान बोलेंगे। मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान, तो एक अणु का जो द्रव्यमान होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को एमयू या इसी को बोलते हैं म्यू में हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, और कभी कभी इसको हम लोग ग्राम में भी बदल लेते हैं, क्योंकि आपको बता चुके एक म्यू बराबर इतना ग्राम होता है। H2O का अगर बात करेंगे तो H2O अणु हो गया, इसका आणविक द्रव्यमान होता है 18 म्यू, आपको बता देंगे कैसे निकालेंगे, और 18 गुना म्यू को हटा के ग्राम से गुना कर देंगे तो ये ग्राम में बदल जाएगा। जब म्यू में रहेगा तो इसको सापेक्षिक द्रव्यमान बोलेंगे, और ग्राम में अगर कोई द्रव्यमान रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक द्रव्यमान बोलेंगे। CH4 का अगर आणविक द्रव्यमान निकालना है तो इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन का 12 मास होता है और एक हाइड्रोजन का 1 मास होता है, गुना करके कितना आ जाएगा 16 म्यू हो जाएगा। उस तरह हम लोग H2O का निकाल सकते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 गुना 1 हो जाएगा, 1 यूनिट इसका होता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 1 गुना 16 कितना हो जाएगा, 18 म्यू हो जाएगा। इस तरह यूरिया का यहाँ पे निकाल चुके हैं। उसी तरह ये एसिटिक एसिड होता है, इसको भी यहाँ पे लिख चुके हैं। आपको CO2, ग्लूकोज और शुगर का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मोलर मास क्या होता है, तो 1 मोल कोई भी पदार्थ का जो मास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं या आणविक द्रव्यमान जो निकालते हैं, मतलब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो निकालते हैं, उसमें आप लिखते हैं म्यू लिखते हैं, और म्यू को हटा के ग्राम सिर्फ लिख दीजिएगा तो आपका मोलर मास हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 म्यू होता है। तो एटॉमिक मास का मतलब हो गया एक एटम का मास बोल रहे हैं। वही ऑक्सीजन का अगर मोलर मास बोलेंगे तो मोलर मास ऑक्सीजन का मतलब हो गया, आप एक परमाणु का बात नहीं कर रहे हैं, 1 मोल परमाणु का बात कर रहे हैं। तो 1 मोल जब ऑक्सीजन का परमाणु लीजिएगा तो कितना आएगा, 16 ग्राम आएगा, ठीक है। 1 लीजिएगा ऑक्सीजन तो 16 म्यू, और 1 मोल ऑक्सीजन लीजिएगा तो उसका मास कितना आएगा, 16 ग्राम आएगा। कैसे आएगा ये हम लोग बाद में बात करेंगे। उसी तरह H2O का बात करेंगे तो H2O का मॉलिक्यूलर मास होगा और एक मोलर मास होगा। दोनों में अंतर क्या है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया 1 मॉलिक्यूल का मास हो गया, ठीक है। तो H2O का 1 मॉलिक्यूल का मास 18 म्यू आएगा, और H2O का अगर 1 मोल का बात करेंगे मतलब 6.022 × 10⁻23 H2O का बात करेंगे तो उसका मास आएगा 18 ग्राम। बस फर्क क्या है, म्यू को हटा के क्या लिख देना है, ग्राम लिख देना है, यूनिट को बदल देना है, ठीक है।